बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इस चैप्टर का आज पहला क्लास है, ये सिर्फ 2 क्लासेस में ही खत्म हो जाएंगे। तो आज यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक इंट्रो करेंगे, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक सम्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में थोड़े सम्स और करेंगे और हम लोग का ये चैप्टर का बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर जो है इसका नाम ही है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड मतलब होता है गति, गति यानी कि रफ्तार, किसी भी वस्तु का रफ्तार, उसको स्पीड बोलते हैं इंग्लिश में। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी एक चीज़ का दूसरे चीज़ से कितना दूरी है, वो कोई वस्तु हो सकता है या कोई जीव जंतु भी हो सकता है। डिस्टेंस यानी कि कितना दूरी पे चीज़ें रखे गए हैं, यहाँ पे दूरी होते हैं। एंड टाइम, टाइम मतलब होता है समय, समय सबको पता होगा, समय बहुत बलवान होता है। इस चैप्टर में यही 3 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो स्पीड जो होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको फाइंड आउट करने का। किसी भी वस्तु का अगर आपको गति निकालना है तो वो किस प्रकार से निकाला जा सकता है, उसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब अगर हम लोग डिस्टेंस, दूरी को समय से डिवाइड कर दें, विभाजित कर दें, तो आपका स्पीड यानी कि गति आ जाता है। उसी प्रकार से टाइम का भी एक फॉर्मूला है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपको समय निकालना है तो आपको दूरी को गति से यानी कि डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना होगा, तो आपका समय यानी कि टाइम भी आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला, बस एक आखिरी अंतिम फॉर्मूला है इस चैप्टर का, वो है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड को अगर हम लोग टाइम से इंटू कर देंगे, अगर स्पीड को, गति को हम लोग समय से अगर हम लोग गुणा कर दें यानी कि मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी आ जाएगा। ये 3 बहुत बेसिक, सिंपल, इजी फार्मूला है। इन फार्मूला को अगर आपने लर्न कर लिया तो ये चैप्टर बहुत सरल है, उसके बाद आराम से हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, ये जो स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड को हम लोग हमेशा हमेशा याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर में दर्शाते हैं। किलोमीटर पर आवर या फिर और मीटर पर सेकंड, या तो हम लोग किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकंड में ही दर्शाते हैं, यानी कि शो करते हैं। जब आपका स्पीड जो भी आएगा, कोई भी वैल्यू हो सकता है, जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद में आपको ये साथ में लिखना पड़ता है, या तो किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकंड, उसके साथ लिखना पड़ता है, क्योंकि स्पीड का ये यूनिट्स होते हैं। सेम उसी प्रकार से जो टाइम होता है, टाइम को 3 यूनिट्स में हम लोग लिख सकते हैं, या तो आवर्स में हम लोग लिख सकते हैं, या तो मिनट्स, या तो सेकंड्स, या तो आवर, या तो मिनट, या तो सेकंड्स। इन 3 यूनिट्स में हम लोग टाइम को शो कर सकते हैं। इन 3 प्रकार से हम लोग टाइम को जैसा भी हम लोग चाहें उस प्रकार से हम लोग टाइम को शो कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम लोग किन किन चीज़ों में, किन किन यूनिट्स में शो कर सकते हैं, आंसर में क्या लिखना पड़ता है। डिस्टेंस में हम लोग या तो किलोमीटर में दर्शा सकते हैं आंसर को, या तो मीटर में दर्शा सकते हैं, या तो सेंटीमीटर में। हालांकि सेंटीमीटर में बहुत कम ही दर्शाया जाता है, ज़्यादातर किलोमीटर या तो मीटर में ही दर्शाना होता है। उसी प्रकार से जो टाइम होता है, मेनली वो आवर या मिनट्स में ही दर्शाना, आवर्स या सेकंड्स में दर्शाया जाता है, मिनट्स में बहुत कम होता है। ज़्यादातर आवर या तो सेकंड्स का ही इस्तेमाल करते हैं, मिनट्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है। उसी प्रकार से डिस्टेंस में भी किलोमीटर और मीटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है हर सवालों में, सेंटीमीटर बहुत ही कम सवालों में आता है। लेकिन याद रखिएगा, इन यूनिट्स को हम लोग इस्तेमाल करके डिस्टेंस, टाइम, स्पीड सबको दर्शा सकते हैं। ये रहे 3 फॉर्मूलाज और ये रहे उसके साथ में यूनिट्स जिसमें हम लोग आंसर को शो करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग सिर्फ समझो ही नहीं, बल्कि इसको, ये जो फॉर्मूला है, जो यूनिट्स है, इसको लर्न भी कर लो। यहाँ पे समझने के साथ साथ लर्न करने का भी ज़रूरत है, तो इसको आप अच्छे से समझ भी लो, साथ ही साथ लर्न भी कर लो। आइए हम लोग कुछ बेसिक से सम्स इसके बाद करते हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो आइए, यहाँ पे बेसिक सा सवाल दिया गया है। सबसे पहला सवाल जो है इसमें दिया, कन्वर्ट द स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो स्पीड रहता है वो
घंटे के हिसाब से यानी कि किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड में दिया रहता है तो आपको कभी कभी हेर फेर करना पड़ता है, मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी कभी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ता है, वो सवाल के हिसाब से होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सिखा दूं कि हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन किस प्रकार से, यहाँ पे जो हम लोग चेंजेस करेंगे किस प्रकार से किया जा सकता है, वो अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आगे जो हम लोग सम्स करेंगे वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। ये जो वैल्यू है आपका किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, जिसको आपको मीटर पर सेकंड में शो करना होगा। मीटर पर सेकंड में शो करने के लिए आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है, बस सिंपल सा एक मल्टीप्लीकेशन करना होगा इसी 36 को किसके साथ, 5/18। ये वैल्यू कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आपको बोले किलोमीटर पर आवर वाले वैल्यू को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, चेंज करके तब्दील करके दिखाइए, तो आपको क्या करना है, बस 5/18 इससे मल्टीप्लाई करना है। आपको ये चीज लर्न करना होगा, तो समझिए नहीं इसको बल्कि लर्न करिए। क्यों लर्न करिए, 5/18 से जब भी आप किलोमीटर पर आवर वाले यूनिट्स में इंटू करते हैं तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इंटू कर रहे हैं, 36 कटेगा 18 के टेबल में 2 बार में और 18 कटेगा 1 बार में। 2 5 जा होता है 10, आ गया यहाँ पे आंसर 10 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब उसी प्रकार से दूसरा सवाल दिया गया, कन्वर्ट द स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन में 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कुछ स्पीड दिया गया है 30 मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग को तब्दील करना है किलोमीटर पर आवर में, तो किस प्रकार से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, आइए देखिए। यहाँ भी आपको सिंपल से एक मल्टीप्लीकेशन ही करना है। क्या 5/18 ना, 5/18 से नहीं, अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से करते हैं, और अगर उसका उल्टा कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, अगर हम लोग काम ही उल्टा कर रहे हैं तो उसका तरीका भी बिल्कुल से उल्टा ही होगा, विपरीत होगा। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में गए थे तो 5/18 से मल्टीप्लाई हुआ था। अब हम लोग मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो यहाँ पे इंटू होगा 18/5 से। यदि उल्टा काम करेंगे तो उल्टे तरीके से ही करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर से मीटर में गए थे तो 5/18, अब मीटर से वापस किलोमीटर में जा रहे हैं तो 18/5। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ 30 के नीचे कुछ नहीं है, तो फ्रैक्शन का रूल होता है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 मानेंगे, ठीक है 1 मान लिया। अब 5 से कटेगा ये 1 टाइम्स है, ये 5 से कटेगा 6 टाइम्स है, 5 से कटेगा 6 टाइम्स है। अब 6 इंटू 18, 6 इंटू 18 कितना होता है, 6 इंटू 18 होता है 108। आंसर आएगा 108 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो गया, और यहाँ पे ये आपका आंसर था। तो बस कुछ इस प्रकार से हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं डाउट्स को, और अगर कोई डाउट ना हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी ICSE के बच्चे हैं, आप लोगों का हिंदी पेपर आने वाला है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत अच्छा नंबर आए, ताकि आप लोग भी खुश रहें और मुझे भी अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।